नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम नाउ पर हार्दिक अभिनंदन है। स्वागत है। अपनी रेगुलर क्लास चल रही है, चलेगी। एग्ज़ाम की आपको फुल रूप से तैयारी कराई जाएगी। अब कल कमेंट्स आए थे कि सर आप डायरेक्ट क्वेश्चन बुक हल कराओ। अब मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि क्वेश्चन बुक डायरेक्ट नहीं करा के एक बार अपन नॉर्मली पूरा विवरण थ्योरी का अपन पढ़ेंगे। उसके बाद में आप जो बोलोगे वही क्वेश्चन अपन हल कराएंगे। उसके बाद में असाइनमेंट भी हल कराएंगे। उसके बाद में दूसरी कोई क्वेश्चन बुकलेट होगी जो आप बोलोगे वो भी हल कराएंगे। धैर्य रखें। डायरेक्ट अपने को एक पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति यूँ चढ़ना है। डायरेक्टली अपन ऊपर चढ़ें। जैसे दूसरे यूट्यूब चैनलों पर आपको डायरेक्टली ही क्वेश्चन हल करा के उसका आंसर किया जाता है शॉर्टकट रूप से। ट्रांसफार्मर का ले लिया, 10 क्वेश्चन हल करा दिए। डीसी थ्योरी का ले लिया, 20 हल करा दिए। अब आपको मैं बता दूं, इस तरीके से अपन हल कराएंगे तो नॉर्मली जो बेसिक ज्ञान है वो भी होना जरूरी है। बेसिक ज्ञान होगा तभी अपन उसमें आगे बढ़ पाएंगे, बाकी आगे नहीं पाएंगे। जड़ तभी पकड़ा आएगी जब अपन उसको खुद पहचानेंगे। इसलिए शांति से पूरा वीडियो देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। अपनी क्लास रेगुलर मिलेगी आपको। पूरा चैप्टर, पूरे लेसन सब का विवरण कराया जाएगा। अब आज आपको कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर, ये एक सामान्य परिचय। वाइंडिंग, वायरिंग, ट्रांसफार्मर, जनरेटर सब में इनका उपयोग होता है। मोटर वगैरह सब में ये सब जगह देखने को मिलेगा। कंडक्टर चालक, अर्धचालक और कुछ चालक। चालक, अर्धचालक। अर्धचालक मिश्र धातु का बना हुआ होता है। चालक को और कुछ चालक के बीच के उसको अर्धचालकपन कहते हैं। अब देखा जाए, अपन ले लेते हैं सबसे पहले चालक। चालक क्या होता है? चालक जिसमें करंट प्रवाहित होता हो, जो करंट को आगे सुगमता से देता हो, चालक कहलाता है। ये इसकी खासियत है कि तापमान बढ़ने पर इसका प्रतिरोध बढ़ता है। उसी के विपरीत कुछ चालक का प्रतिरोध तापमान बढ़ने पर घटता है। या आप मतलब इसका विपरीत कर दो। और इसका कम विशिष्ट प्रतिरोध होता है। इसके गुण जैसे तन्य होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए, ये एक सामान्य वर्ड है। अब चालकों में अपन श्रेणी देखें तो पहला है अपना सोना। सोने की चालकता कितने परसेंट बताई? 99% बताई गई है। यह काफी महंगा होता है, इसलिए इसका उपयोग कम किया जाता है। बाकी चालकता के आधार पे अपन कहेंगे कि पहला सबसे फर्स्ट चालक कौन सा है, अच्छा है, वो सोना। इसका जो गलनांक होता है 1063 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। दूसरा ले लें अपन चांदी। इसकी चालकता कितनी होती है? 98%। इसकी चालकता 98% होती है और इसका गलनांक 960 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब आता है तांबा, कॉपर। इसकी चालकता 90%। ये दो प्रकार का होता है, एक हार्ड ड्रोन, एक एनिल्ड। हार्ड ड्रोन मतलब कठोरीकृत तांबा। एनिल्ड, एनिलीकृत, ये नॉर्मल होता है, कोमल। इसका उपयोग अपने जैसे अर्थिंग तार और रेड तारों में इसका उपयोग किया जाता है। और एनिल्ड का अपन उपयोग करते हैं वायरिंग, वाइंडिंग, मोटर, जनरेटर, वहां पे इसका उपयोग किया जाता है। अब अपना अगला ले लें एल्यूमिनियम। ये 60% इसकी चालकता होती है। 657 डिग्री सेंटीग्रेड इसका गलनांक होता है। ध्यान रखें, आपने पढ़ रहे क्योंकि साइंस में थोड़ा सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट ये अलग अलग गलनांक होता है। फिर फ़ारेनहाइट में अलग होगा, सेंटीग्रेड में अलग होगा। पीतल, पीतल की चालकता 48%। जस्ता का जो सेंटीग्रेड होता है 420 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये प्राइमरी सेल कंटेनर बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। अब ये दोनों चीज, ये सबसे मोस्ट चीज है, टिन और सीसा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। टिन, कलई, लेड, सीसा। टिन का उपयोग सोल्डर और फ्यूज तार बनाने में किया जाता है और सीसा का
वही सोल्डर और लेड एसिड बैटरी द्वितीयक सेल जो आगे अपन पढ़ेंगे उसमें इसका उपयोग किया जाता है। अब टिन का गलनांक होता है 232 और शीशे का गलनांक होता है 327 डिग्री सेंटीग्रेड। इन दोनों के मिक्स से क्या बनता है अपने रांगा, रांगा बनता है जिसका गलनांक होता है 190 डिग्री सेंटीग्रेड, जो अपने सोल्डरिंग करने के लिए उपयोग किया जाता है। दो धातुओं को अपने जोड़ते हैं, टांका लगाने की विधि जो कहलाता है उसको अपन रांगा बोलते हैं, जिसका उपयोग किया जाता है। उसके साथ एक फ्लक्स का भी उपयोग किया जाता है, पेस्ट का भी उपयोग किया जाता है। तो ये अपने एक चालक का संक्षिप्त परिचय हो गया। चालक करंट को सुगमता से भेजते हैं, आसानी से। अब अगला है अर्धचालक। अर्धचालक क्या होता है? अर्धचालक एक मिश्र धातु है। अभी मैंने आप पहले बताया कि मिश्र धातु अर्धचालक, ये मिश्रण से इनका प्रतिरोध भी तापमान बढ़ने पर बढ़ता है, लेकिन बहुत ही वृद्धि इसमें कम होती है अर्धचालकों में। बहुत कम वृद्धि होती है। अब अपन इसको कह सकते हैं चालक और कुचालक के मध्य का पदार्थ। चालक और कुचालक के मध्य का पदार्थ इसको अपन बोल सकते हैं। जैसे यूरेका, जर्मन सिल्वर, मैग्नीन, नाइक्रोम, कार्बन, और भी इसके अलावा देखें तो अपन टंगस्टन, उसके अलावा अपन गिने कैंथल इत्यादि, प्लेटिनम वगैरह। यूरेका 60 + 40, तांबा और निकिल। यूरेका तांबा व निकिल का बना होता 60%। ये इसमें मिश्रण होता है तांबा, निकिल और जस्ता, ये तीनों का मिश्रण बना होता है जर्मन सिल्वर। मैग्नीन, मैग्नीन में अपन बोल सकते हैं, आप देखा जाए तो कि तांबा, मैग्नील और निकिल का मिश्रण होता है। नाइक्रोम 80% निकिल, 20% क्रोमियम। कार्बन, इसका विवरण सबसे अच्छा मिलता है अपने को। यह एक अधातु पदार्थ होता है। इसका विशिष्ट प्रतिरोध और गलनांक क्या होता है? उच्च होता है। ये ब्रुश वगैरह बनाने में काम आता है, जनरेटर में जो होती है, कम्यूटेटर या मोटरों पे, वहाँ इसका उपयोग किया जाता है। इसका उच्च विशिष्ट प्रतिरोध और उच्च गलनांक होता है, और तापमान बढ़ने पर इसका प्रतिरोध भी बढ़ता है। अब टंगस्टन फिटिंग इलामेंट बनाने के लिए कैंथल, ये सब अपने यूरेका जैसे कहाँ उपयोग किया जाता है? स्टार्टर में। जर्मन सिल्वर, मैग्नीन, नाइक्रोम, कार्बन, टंगस्टन इत्यादि, ये जैसे ये वर्ड है, ये क्या अर्धचालक होते हैं। ये अपनी अर्धचालक में भूमिका निभाते हैं। ये मिश्र धातु होता है। बाकी कार्बन एक अधातु पदार्थ होता है, ये मिश्र धातु नहीं होता है। दूसरे सब मिश्र होते हैं। अब अपना अगला आएगा कुचालक। अब कुचालक के बारे में तो आप सभी जानते हो, जिसको इंसुलेटर बोलते हैं अपन देखा जाए तो। कुचालक क्या है क्या नहीं है? कुचालक में जैसे शुष्क हवा, रबर, एस्बेस्टस, बेकेलाइट, पोर्सिलिन,
वार्निश। कुचालक नाम से ही, कुचालक जिसमें धारा का प्रवाह नहीं होता हो, जो धारा का विरोध करता हो, उसमें प्रतिरोध उत्पन्न करता हो, उसको कुचालक कहते हैं। शुष्क हवा, ये सबसे इंपॉर्टेंट, मतलब फर्स्ट कहे कि कुचालकों में सर्व प्राथमिकता इसको मिली है। और सबसे अच्छा रबड़ कुचालक होता है। कल बोले कि अपने भी चालक में पढ़ा, सबसे अच्छा उसकी सोने की होती है कुचालकता, इसीलिए कुचालकता शुष्क हवा, ड्राई एयर की। और सबसे अच्छा उसमें क्या था, अपने एल्यूमिनियम और तांबा का उपयोग किया जाता है। और यहाँ पे अपने रबड़ का अच्छा, सबसे अच्छा चालकता रबड़ की मानी गई है। एस्बेस्टस, बेकेलाइट, पोर्सलिन, चीनी मिट्टी, वार्निश, ये भी 2 प्रकार का होता है, 2 रंगों में होता है, काला व श्रवणपीत। अब ये तो आप जानेंगे होंगे कहाँ उपयोग जाता है, वाइंडिंग के ऊपर किया जाता है, उनकी कुचालकता बढ़ाने के लिए उसका उपयोग किया जाता है। तो ये अपने कुचालक पदार्थों में आ गए। एस्बेस्टस शीट बनाने के लिए बेकेलाइट होल्डर वगैरह, धारक वगैरह इसमें किया जाता है। ये अपने जैसे एस्बेस्टस की शीट कहाँ लगी जाती है, विद्युत केटली, प्रेस वगैरह, वहां पे इसका उपयोग किया जाता है। गैस भी एक, गैस का विवरण अपन पे बता दिया। अब गैस में भी 2 प्रकार की गैसें होती हैं, चालक भी होती है, कुचालक भी होती है। अब जैसे कुचालक अपन ले लें, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। अब चालक का तो आपको पता ही है, नियोन गैस, ऑर्गन गैस, हीलियम गैस, पारा गैस, ये जो अपने बल्बों में इनका उपयोग किया जाता है। अधिकतर अपने देखा जाए तो बल्बों में इनका उपयोग किया जाता है, वो चालक होती हैं। जैसे ये गैस नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये कुछ चालक वाली गैसें होती है। तो ये तीनों अपने पॉइंट एक सामान्य है, चालक, कुचालक, अर्धचालक, ये आगे अपने को काम आते हैं, इसलिए इनका विवरण पहले जरूरी है। अपन मोटर, जनरेटर, वाइंडिंग वगैरह ये पढ़ेंगे, वहां पे इन सब का विवरण चाहिए अपने को। अब आपको बता दूं, जैसे तार और केबल। तार तो मतलब जो चालक लंबाई समान लंबाई में हो और उसका कटाक्ष क्षेत्रफल गोल हो, उसको अपन वायर बोल सकते, तार बोल सकते हैं। केबल, इसी तार के ऊपर इंसुलेशन चढ़ा दिया जाए, इंसुलेशन कर दिया जाए, उसको अपन केबल बोलते हैं। जो शेष नंगा तार बचा हुआ उसको तो तार ही बोलेंगे, जहां जहां इंसुलेशन चढ़ा है वो अपने क्या बन जाएगी, केबल बन जाएगी। अब एक इसी में महत्वपूर्ण होता है अपने सोल्डर, कि 2 धातुओं को आपस में जोड़ना सोल्डर कहलाता है। सोल्डर करने की प्रक्रिया ही सोल्डरिंग कहलाती है। अब ये अपन सोल्डरिंग करते हैं, इसमें उपयोग किया जाता है रांगा, अभी मैंने पहले बता दिया, और फ्लक्स, ये महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखना। रांगा टिन प्लस लेड का बना होता है और इसका टेम्परेचर 232 प्लस 327 बराबर 190 डिग्री सेंटीग्रेड। सोल्डर क्यों किया जाता है? उसकी चालकता बढ़ाने के लिए और यांत्रिक सुदृढ़ता मजबूत करने। यह प्रश्न बहुत बार आ चुका कि सोल्डर क्यों उपयोग किया जाता है, उसकी चालकता बढ़ाने के लिए और यांत्रिक सुदृढ़ता मजबूत करने के लिए। तो रांगा प्लस फ्लक्स, इनका उपयोग किया जाता है पेस्ट। अब पेस्ट क्या होता है, ये क्या होता है, ये निआक्सीकरण से रक्षा करने के लिए, ये निआक्सीकरण से रक्षा करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखना, इन दोनों का उपयोग किया जाता है। अब जैसे अपन देखा जाए तो एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम को यदि जोड़ना हो तो वहां पे कौन सा रांगा और कौन सा फ्लक्स उपयोग किया जाएगा? एल का पी या जेड और फ्लक्स आएगा EYRE, एरर नंबर 7। ये इनमें से प्रश्न पूछ लेता है, ये विशेष तौर पे ध्यान रखना आप। सोल्डर, अब इसी का दूसरा रूप होता है एक ब्रेजिंग। ब्रेजिंग
कि दो धातुओं को ये जोड़ना। अब उच्च तापमान पर दो धातुओं को जोड़ना क्या कहलाता है? ब्रेजिंग। इसको जिसको पक्का टाका, सामान्य भाषा में पक्का टाका, पीतल की झील, बोल सकते हैं। इनका गलनांक होता है 550 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये अपने होता है, इसका होता है 160 एल्यूमिनियम वाले का, इसका 550। तो ये एक बहुत ही मोस्ट है, इसको आप हम ध्यान में रखना, इसको पूरी तरीके से अपने नोटबुक में उतार लेना। तो सोल्डर हो गया अपने, ब्रेजिंग, चालक, कुचालक। अब अगला ले लें अपन दूसरा है, जैसे कि अपने साधन उपयोग किए जाते हैं, जैसे होल्डर, फ्यूज वायर, ये सामान्य परिचय होते हैं। फ्यूज वायर, फ्यूज का उपयोग क्या होता है? फ्यूज जो परिपथ का सबसे कमजोर स्थान, सबसे कमजोर स्थान फ्यूज कहलाता। इसमें परिपथ में कोई भी दोष होते ही उस परिपथ को तोड़ देता है फ्यूज। फ्यूजिंग धारा, फ्यूजिंग धारा, फ्यूजिंग धारा किसे कहते हैं? जिस करंट पर फ्यूज पिघल जाए, वो फ्यूजिंग धारा कहलाता है। क्रियांत गुणक, क्रियांत गुणक कि दोषपूर्ण परिपथ को फ्यूजिंग धारा जो उसमें गई, दोषपूर्ण परिपथ को विच्छेदित करने में जो समय लिया गया, उसको क्रियांत गुणक कहते हैं। अब फ्यूज का देखा जाए तो फ्यूज भी आप देख लोगे कितने प्रकार का होता है। सामान्य रूप से एक कारतूस प्रकार का, और दूसरा होता है पुण्य तारण। यह सस्ता होता है, इसका उपयोग फ्यूज हटने के बाद वापस कर सकते हैं कि 200 एम्पियर तक इसका उपयोग किया जाता है। अब कारतूस प्रकार में दो प्रकार का होता है, LRC और HRC, लो रप्चरिंग कैपेसिटी, निम्न विदारण क्षमता, हाई रप्चरिंग कैपेसिटी, उच्च विदारण क्षमता। लो रप्चरिंग कैपेसिटी वाले 50 किलो एम्पियर तक इनका उपयोग कर सकते हैं, और HRC का 80 किलो एम्पियर तक उपयोग कर सकते हैं। अब रप्चरिंग कैपेसिटी को कैसे देख सकते हैं अपन? विदारण क्षमता, दोषित धारा और वोल्टता, V से प्रतीक करते हैं अपन, समझ लो, दोषित धारा और वोल्टता, और 10 की घात 6, ये विदारण क्षमता निकल जाती है। विदारण क्षमता का सूत्र है, और ये परिपथ को कितनी देर में तोड़ देता है? 0.013 सेकंड, 0.013 सेकंड में परिपथ को तोड़ देता। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। पुण्य तारण प्रकार, कारतूस प्रकार का, LRC, HRC। LRC 50 किलो एम्पियर, HRC 80 किलो एम्पियर। इस क्वेश्चन को आप जरूर याद रखें, इस थ्योरी को आप जरूर याद रखें। अब अपन ले लेंगे होल्डर धारक, जो होल्डर धारक होते हैं वो ले लेते हैं। धारक जिसको होल्डर कहते हैं, अपन बल्ब लगाते हैं। ये 2.5 मीटर की ऊंचाई पर लगाते हैं फर्श से, जैसे कि लगभग 8 फीट। ये BIS के अनुसार बताया गया, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। अब ये भी दो प्रकार के होते हैं धारक, बायोनेट कैप और दूसरा होता है पेच प्रकार। इसमें भी दो रूप देखने को मिलेंगे, एडिशन पेच और
गोलियत पेंच। ये 200 वाट तक, वाट को डब्ल्यू से उपयोग किया जाता है, 200 वाट तक इसका उपयोग कर सकते हैं। पेच प्रकार के दो प्रकार के हो गए, ये 200 से 300 वाट तक और ये 300 वाट से ऊपर। एडिशन पेच प्रकार गोलियत, ये क्वेश्चन भी आ चुका है पहले, अपने मेट्रो में भी आ जाता है, डीआरडीओ की भी एग्जाम दिए मैंने, उसमें भी आया था, वहाँ इंटरव्यू में रह गया था, प्रैक्टिकल वगैरह सब में मैं पास हुआ था, इंटरव्यू में मेरा नंबर, खाली उस समय मात्र 18 पोस्ट थी मात्र। तो ये क्वेश्चन वहाँ भी आया था, जनरल के 18 ही पोस्ट थी। तो ये धारक, ये ध्यान रखना, धारक भी बहुत महत्वपूर्ण है, होल्डर, ये एक महत्वपूर्ण ही आपको थ्योरी पढ़ाई जा रही है, नहीं कि अनावश्यक, इसलिए आप ज़्यादा जल्दी ना करें, एक बार सामान्य रूप से पूरा समझ ले तो ठीक रहेगा। अब आपको मैं बता दूं, जैसे एक सामान्य भाषा में इलेक्ट्रॉन, ये आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ये क्या होता है, जैसे नाभिक, नाभिक परमाणु का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है, नाभिक कहलाता है। ये परमाणु का केंद्रीय भाग नाभिक होता है। परमाणु की जैसे 3 अवस्था, ठोस, द्रव, गैस, जिसका स्थान, विस्तार, आकार कोई निश्चित नहीं रहता, हो परमाणु में अवस्था में 3 आता है। गैस का तो आकार आयतन ही निश्चित नहीं रहता, बाहर का, ठोस का। अब अपन देखा जाए इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन किस बल के कारण इसमें घूमते हैं, K-L-M-N 2, 8, 18, 32, ये फिक्स मानक बने हुए, ध्यान रखना, प्रथम कक्ष, सेकंड कक्ष, तृतीय कक्ष, अंतरा आणविक बल के कारण ये इसके चक्कर लगाते हैं। अंतरा आणविक बल के कारण एक चक्रण गति होती है, 2 प्रकार से, एक कक्षीय गति, 2 चक्रण गति और कक्षीय गति, ये 2 गति से घूमता है। इलेक्ट्रॉन है प्रोटॉन से लगभग 3 गुना बड़ा व्यास का होता है, प्रोटॉन से लगभग 3 गुना बड़ा व्यास का होता है। बाकी प्रोटॉन ये धनात्मक आवेश होता है, इस पे ऋणात्मक होता है, ये लगभग 1840 गुना भारी होता है। ये अब न्यूट्रॉन होता है आवेश रहित, इस पे कोई आवेश नहीं होता। अब आवेश की इकाई आपको पता है, वैद्युतिक चार्ज आवेश कूलाम, जिसको आप C से दर्शा सकते हैं, इसको Q से दर्शा सकते हैं। तो ये कूलाम किस में प्रकट किया जाता है, इकाई एम्पियर प्रति सेकंड में। अब अपन इसका मान बता दें, 1 कूलाम बराबर 6.242 गुणा 10 की घात 18 एम्पियर प्रति सेकंड, शॉर्टकट, ये कूलाम हो गया। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, अब इलेक्ट्रॉन का देखा जाए, शॉर्टकट अपन ने समझा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ये एक नॉर्मल है विवरण। भार की इकाई ग्राम में, चार्ज कूलाम में। अब भार ग्राम में आएगा तो इसका भार क्या होता है, 9.02 गुणा 10 की घात 28, ये इसका भार होता है। माइनस ये होता है 1.673 गुणा 10 की घात -24, ये होता है 1.765 गुणा 10 की घात -24, और चार्ज होता है इनका 1.602 गुणा 10 की घात 1.602 गुणा 10 की घात -19। ये लेकिन किस में होएगा, अपने ऋणात्मक में, और ये धनात्मक में होगा। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ये भी समीकरण कई बार पूछा जाता है, इसलिए ध्यान रखना। भार ग्राम में इलेक्ट्रॉन का होता है 9.02 गुणा 10 की घात 28
सॉरी माइनस प्लस का जरूर ध्यान रखना। प्रोटॉन का 1.673 गुणा 10⁻24 न्यूट्रॉन 1.700, और इसका प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है, न्यूट्रॉन का चार्ज 0 होता है। इस पर कोई आवेश ही नहीं रहता है। हमेशा ध्यान रखना इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक, प्रोटॉन धनात्मक में होता है। अब आपको बता दें प्रतीक चिन्ह वगैरह, प्रतीक चिन्ह भी आते हैं, उनको कैसे अपने देखे जाएंगे प्रतीक चिन्ह, तो ये तो आप ही जानो। जैसे आर ओम की इकाई ओम को, करंट को इससे, एम्पियर से, वोल्ट को वी से, इस तरीके से प्रकट किया जाए। इसलिए आप ध्यान रखें प्रतीक चिन्ह को तो बारीकी से पूरी तरीके से रट लें आप, उनको पूरा विवरण उनको तो दिमाग में फिट कर ले। अब आपको मैं बता दूं अपना लेसन ये पूरा हो गया। कल से आपका बहुत ही मोस्टफुल लेसन चालू होंगे, डीसी थ्योरी, ट्रांसफार्मर, एसी थ्योरी, बैटरी। इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, हमारा सपोर्ट करोगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। पूरी तरीके से आपको समझाया जाएगा।